नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं वो अनुपात समानुपात की सेकंड क्लास है। और आज कंप्लीटली बात करने वाले हैं अपन जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। तो जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं अनुपात समानुपात में, उसमें कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज कंप्लीट एनालिसिस होने वाला है जोड़ घटाव पे, इसलिए वीडियो एंड तक देखिए। क्लास को अगर आपने एंड तक पढ़ा तो मेरी गारंटी है कि आज के बाद अनुपात समानुपात में जोड़ घटाव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% गारंटी दोस्तों। तो देखो, पहले तो कंप्लीटली क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे अपन, और एनालिसिस करने के बाद एग्जाम क्वेश्चंस की भी कंप्लीटली बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक देखें दोस्तों। चलो शुरू करते हैं अपन सबसे पहले एनालिसिस क्वेश्चंस के बारे में कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो फोर वैरायटी, 4 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल है और उनके बारे में अपन कंडक्ट करने वाले। देखिए आप, जैसे मैंने कहा आपके सामने 4:5 के, जैसे एक संख्या ली मैंने बोला 4:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। ऐसे बोला 4:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 8:9 हो जाए। तो जब भी कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करिएगा। और ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से करते हैं ना तो ज़्यादा बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। तो ये बोला 4:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 8:9 हो जाए। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि 4 में क्या जोड़ेगी 8 आ जाए तो भैया 4 जोड़े, और 5 में क्या जोड़ेगी 9 आ जाए तो 4 जोड़े। मतलब दोनों कंडीशन में क्या जोड़ना पड़ रहा है आपको 4। तो मैंने ये तो कहा था कि 4:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 8:9 हो जाए। तो बिल्कुल सिंपल है, अनुपात हो जाएगा आपका 8:9। ये करेक्ट पॉसिबिलिटी है। अब कई बार ये तो जोड़ने की बोला है, कई बार घटाने की बोलता है। जैसे मैंने बोला आपके सामने, देखो 6:7 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। अनुपात क्या हो जाए आपका 3:4 हो जाए, ऐसा आपसे बोला गया। तो 6:7 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो 6 में से क्या घटाए भैया, आपको दिख रहा है 3 घटाए। 7 में से क्या घटाए 3। तो 6:7 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो 3 घटाना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे आप 3 घटाओगे आपकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 3। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जोड़ घटाव पे, जोड़ने और घटाने पे। अब कई बार संख्याएं मानते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन संख्याओं को मानने से बनते भी। जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ना, वो संख्याओं को मानने से बनने वाले हैं। तो संख्याओं को मानने से कैसा क्वेश्चन बनने वाला है, देखो सुनो। मान लीजिए 2 संख्याएं मेरे पास और दोनों संख्याएं 3:2 के अनुपात में ऐसे दे रखा है आपको। जब 2 या 2 से अधिक संख्या या 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपको अनुपात में दे पूरी गणित में, तो सबसे पहले आप x से गुणा कर दीजिए। तो मान लीजिए बड़ी संख्या 3x है और छोटी संख्या 2x। अब सेकंड लाइन सुनो क्वेश्चन की। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या में से 2 घटाना, देखो जो भी जिसमें घटाने के बोले आप उसी में घटाना, और जिसमें जोड़ने के बोले उसी में जोड़ना। तो मेरे को बोला गया है कि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो अनुपात जो है वो 2:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो कुछ भी पुट किया जा सकता है, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो बस ये वाला अनुपात इस वाला अनुपात को आपको बराबर करना है, जिसमें आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं अगर x का मान आप निकाल पाए। तो सबसे पहले अपने x का मान निकाल रहे हैं। अगर प्रत्येक संख्या में से हम 2 घटा रहे थे इसलिए -2 किए। अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ रहे होते तो +2 कर देते। पहली संख्या में -2 और दूसरे में +2 करते तो फिर क्या है, यहाँ प्लस करते या माइनस करते। पहली में जोड़ते हैं तो या जोड़ते हैं, या नहीं बोला हो तो नहीं बोलते। ऐसे निष्कर्ष से निकलता है जिसमें जोड़ने के बोले उसी में जोड़ो और जिसमें से घटाने के बोले उसी में घटाओ। आप कैसे गुणा करना और कुछ भी नहीं करना, आपको 3 को इधर गुणा करना है और इन संख्याओं को इधर गुणा करना कर दे। 3 को 3x से गुणा किया 9x, 3 को 2 से गुणा किया 6, इसको गुणा किया 4x -4। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9x में 4x जाएगा तो कितना बचेगा 5x, और माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 6 - 4 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 2/5। ये तो x का मान आ गया भाई। अब x का मान आने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। देखिए आप, तो x का मान रख दो इसमें 2/5। 2/5 को 3 से गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 6/5। यहाँ 2/5 से गुणा करोगे होगा 4/5। तो ये तो आगे दोनों संख्याएं, और दोनों संख्या को जोड़ पूछो दोनों को जोड़ दो, दोनों संख्या का अंतर पूछे दोनों घटा दो।
और ना तो कुछ भी पूछे आप जवाब दे सकते हैं। तो मैंने कहा था कोई बड़ी बात नहीं, जोड़ घटाव इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस क्वेश्चन जो क्वेश्चन अपन देंगे आपके सामने उसके जरिए करने वाले हैं, तो इसलिए बोर्ड पर अच्छे से देखिए आप। तो जोड़ घटाव में क्या होता है, तो जोड़ना पड़ता है या घटाना पड़ता है, तो जोड़ घटाव चलता रहता है देखो, तो उसी के बारे में कंप्लीटली एनालिसिस कर रहे हैं पर देखिए आप। तो जोड़ घटाव की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ऐसी बनती है एग्जाम के अंदर। चलो देख अब और एग्जाम क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी बनती है ना वो आपको क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए आप, बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन से अगर आप देखेंगे। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। अब क्या जोड़ने की बोल रहे हैं कि इस अनुपात में आ जाए। तो भैया मैंने कहा था ना इस प्रकार के प्रश्न जब एग्जाम में देखने को मिले तो आपको करना है ऑप्शन से। तो 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़े, तो मान लो सपोज करो सबसे पहले मैं 5 जोड़ता हूँ, तो ये लिखा 7/15, ये लिख दिया मैंने। अब प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए का अनुपात 2:3 लाना है। तो मान लीजिए किसी ने कहा सर एक काम करो 5 जोड़ दो, तो ये मैंने 5 जोड़ दिया इसमें, है ना। 5 जैसे जोड़ूंगा तो आप जानते हो ऊपर 12 हो जाएगा और नीचे 20 हो जाएगा, नीचे ऊपर 12 हो जाएगा नीचे का जो 20। तो देखो 2:3 नहीं आएगा जब कैलकुलेशन करेंगे। अब 2:3 नहीं आया तो बिल्कुल इससे गलत हो गया अपना। अब क्या जोड़ेंगे अपन, 1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 1। तो 1 जोड़ते हैं 8/14 हो जाएगा। तो 8/14 से भी 2:3 नहीं आएगा। फिर कितना जोड़ेंगे अपन, 2। कितना जोड़ेंगे, 2। अब 2 जोड़ते हैं 9 बटा कितना हो जाएगा, 15। अब 9/15 होगा तो उससे भी नहीं आएगा 2:3। आप जोड़ेंगे अपन कितना, 3 जोड़ेंगे। तो 3 को जोड़ के देखते हैं। देखो प्रत्येक पद में क्या जोड़ेंगे, नई संख्या 2:3 के अनुपात में आ जाए। तो संख्या देखो इस प्रकार की दे रखी है आपको, है ना। 1 जोड़ने पर 8/14 हो रहा है और 8/14 से 2:3 नहीं आता देखो। और 2 जोड़ेंगे तो 9 बटा कितना हो जाएगा, 15। अब 9/15 3 से भी काटोगे आप तो देखो 3 3 9 और 5 3 15 हो जाएगा, 3:5 होगा। अब 3 जोड़ के देखो आपको 5 से तो आया ही नहीं था, है ना। 5 से कितना हो रहा था, 12 और 20। तो ये कितना हो रहा था, 4 3 12 और नहीं हो रहा था देखो। अब उसमें कहते हैं 3 और जोड़ ले, आखिरी ऑप्शन और बचा है, भी नन ऑफ दे देंगे नहीं तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3 जोड़ा तो 10, अरे कितना हो जाएगा 16। अब काटो कहाँ से, 2 से 5, अरे कितना 8। तो नहीं बन रहा 2:3 देखो, है ना, पॉसिबल ही नहीं बन रहा है। तो आप दे दोगे कि कुछ भी नहीं जुड़ रहा है इसमें, तो आंसर दे सकते हैं आप 5वां, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। तो ऐसा हो ही नहीं रहा है कि कोई भी किसी को जोड़ रहे हैं अपन और अनुपात 2:3 हो जाए कटने के बाद भी। ठीक है, तो इस प्रकार का पहला क्वेश्चन था आपका। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर जो दे रखा है इसको गौर से देखिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा सवाल है भी और अच्छा सवाल। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है। तो दोनों में से एक संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से एक संख्या कोई सी बता सकते हैं अपन। तो 2 संख्याएं 5:9 के अनुपात में है, तो आप 5x और 9x मान लीजिए, दोनों संख्याओं को मान लिया भाई। अब प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ रहे हैं तो प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया मैंने, ठीक है। और प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने के बाद जो अनुपात हो रहा है ना वो 16:27 हो रहा है, करेक्ट है। इसको आगे कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए नीचे से 9 कॉमन ले रहा हूँ मैं। जैसे ही नीचे से 9 कॉमन लेंगे आपका काम थोड़ा सा आसान होने वाला है और आसान तो होना भी है। तो 9 जैसे बाहर निकाला है अपन ने, ये हो जाएगा x + 1 और यहाँ देखो 16/27। ये 9 इसलिए बाहर निकाला भाई, कटने में आसानी रहेगी थोड़ी अपनी, ठीक है। तो 9 तिया 27 इसलिए निकाला है। और 3 को इधर गुणा करने में कोई परेशानी नहीं आएगी और इसको भी इधर गुणा कर देंगे। तो 3 को गुणा करो कितना हो जाएगा 15x, 9 तिया 27, 16 को इधर गुणा करो 16x और प्लस हो जाएगा आपका 16। ये 15x इधर जाकर माइनस का हो जाएगा और 16 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो बताइए 16x में से 15x कटेगा कितना बचेगा x, और 27 में 16 कटेगा कितना बचेगा 11। तो x का मान कितना आ गया बताओ आपका 11। तो 11 आपका x का मान आ गया। अब दोनों संख्याएं मैंने क्या क्या मानी थी देखो आप, एक तो 5x मानी थी, एक 9x मानी थी। अगर 5x में मान रखो तो 55 आ जाएगा और 9x में रखो तो 99 आ जाएगा। और ऑप्शन में 55 और 99 में से एक ही दे रखा है बेटा, 99 दे रखा है आपको। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 99, ठीक है। तो दोनों में से एक संख्या पूछी थी, तो एक संख्या तो 55 है और एक 99 है, तो आपका आंसर होगा 99। तो कई बार एक पूछे तो एक ही जवाब दो और 2 पूछे तो 2 जवाब दे सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको। ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें तो अच्छा क्वेश्चन है। जोड़ घटाव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं और अच्छी पॉसिबिलिटी एग्जाम में मिलती भी है।
15:19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से ऐसी कौन संख्या घटाई जाए। इस बार घटाने की बोल रहा है भैया का अनुपात 3:4 हो जाए। तो ऑप्शन में से घटाएंगे भी, तो ऑप्शन में से 9 घटा के देखो, फिर 6 घटा के देखो, फिर 5 घटा के देखो, फिर 3 घटा के देखो। ठीक है, तो आप कहीं से घटाओ, सब घटाना ऑप्शन से घटाना है। लेकिन जैसे 9 घटाओगे तो ऊपर कितना बन जाएगा आपका 6/10 हो जाएगा। 6/10 बनेगा नहीं, ऐसे घटा लो। फिर 6 घटाया आपने, कितना होगा 9, और 9/13 बनेगा नहीं। फिर 5 घटाओगे आप तो 10/14 होगा, तो बनेगा नहीं। अब 3 घटाएंगे अपन, तो जैसे 3 घटाओगे तो ऊपर जाए 12/16 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा 16, और 4 से काटोगे 3 बार, फिर ये घटेगा 4 बार, मतलब बिल्कुल सही आ रहा है ना। इसका मतलब प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दो। अगर प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दोगे 15:19 के, तो अनुपात आ जाएगा आपका 3:4। अनुपात कितना आ जाएगा आपका 3:4। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा था, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पे बहुत प्यारा क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए आप, ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपये देता है तब धन उसके पास 1:1 में हो जाता है। तो देखो, तो उनके पास कितना धन है। तो देखो प्रैक्टिकली अप्रोच है ना। तो ये ए और बी ले लेते हैं अपन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और दोनों के पास 2:1 के अनुपात में धन है। तो मान लीजिए इसके पास 2x है और इसके पास कितना x है। ये 2:1 के अनुपात में मतलब 2x और x है। अब वो बोल रहा है आपके यदि ए बी को 2 रुपये देता है, तो ए बी को 2 रुपये देता है तो इसके पास तो 2 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे, है ना भाई। ए बी को 2 रुपये देगा तो इसके पास तो 2x + 2 रुपये हो जाएंगे, होंगे ना बताओ। और इसने ए ने बी को 2 रुपये दे दिए तो बेचारे के पास इसके पास 2 रुपये कम हो जाएंगे। अच्छी बात है भाई, उसने दे दिए ना इसको, तो इसके पास तो 2 रुपये ज़्यादा हो गए और इसके पास 2 रुपये कम हो गए। दे दिए इसने, देने वाले के पास तो कम हो जाते हैं, जिसके पास जाते हैं उसके पास ज़्यादा हो जाते हैं। अब बताओ तो अनुपात कितना हो जाता है, बताओ 1:1 हो जाता है, ऐसे उसने कहा। तो प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। तो प्रारंभ में अगर धन की बात करें तो 3x था भैया। अगर 2x और x को जब हम जोड़ेंगे तो 3x आएगा। तो x का मान निकाल के 3 से गुणा करना पड़ेगा, जिसमें आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अनुपात में पूछे तो अनुपात में निकाल देंगे अपन, अनुपात में दे रखा है तो अनुपात में निकाल देंगे। तो चलो क्या करें, 2x + 2 और x - 2 बराबर 1:1। ये नीचे घुमा दो तो ये हो जाएगा 2x + 2 बराबर x - 2। ये उधर जाएगा माइनस का और हो जाएगा इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा बताइए, ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा बताओ, -4। संख्या है पॉसिबल, -4 ही बनेगा, तो ये -4 हो जाएगा। प्रारंभ में उनके पास कितना धन था। तो अगर हम बात करें -4 की, दोनों से माइनस कटेगा इसे, या -4 रख दो, x का मान रख दे तो कितना आ जाएगा -8, या -4 रखो -4 हो जाएगा। माइनस कट जाएगा और 4 से काट दो 2:1। तो शुरुआत में किस अनुपात में धन था उनके पास, 2:1 के अनुपात में धन था। अब ऑप्शन देखो, जब सारे देखोगे आप ऑप्शन, तो सारे ऑप्शनों में 2:1 की पॉसिबिलिटी बन रही है आपका। अगर 8:4 देखो तो वैसा 8:4 दे रखा है ना, तो 8:4 ही कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे मत काटो उसको, वो नहीं चाहता काटो तो माइनस काट दो और 8:4 जवाब दे दो। तो ऐसा भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, वो चाहता है वो करो भी, एग्जाम वाला जो चाहता है ना वो करना पड़ता है। तो दोनों को काटने के बाद सबसे 2:1 ही आ रहा है, देखो अगर 4 ऑप्शन देखो, है ना। तो इसमें सारों के मान भी एक ही, तो 8:4 जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। देखो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ये वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं आप, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये भी बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन है। 200 ग्राम की एक मिश्रित धातु में जस्ता और तांबा 5:3 के अनुपात में है। इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि यह अनुपात 3:5 हो जाए। तो 200 ग्राम की धातु है, उसमें जस्ता और तांबा है। तो पहले तो निकालेंगे जस्ता कितना और तांबा कितना है, तो पहले वही निकालना पड़ेगा। तो देखो 200 ग्राम में अपन कह सकते हैं ये 200 है, ठीक है, 5 और 3 है, टोटल भाग कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो 8 बराबर 200 दे रखा है। तो बताओ, तो 1 बराबर कितना, 5 और 3 कितना 8, टोटल भाग 8 ही हुआ। अब देखो 1 8 8, 2 8 16, 8 1 भाग बराबर 25 हो जाएगा। और तो 5 भाग बराबर कितना हो जाएगा 125, और 3 भाग बराबर कितना हो जाएगा 75। तो पहले तो ये निकाल लिया किसका कितनी मात्रा है। तो 125 तो जस्ता हो गया और तांबा हो गया आपका कितना 75। ठीक है, अब इसमें बोला इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए। अब तांबा मिलाने की बोल रहा है अभी, 125 में तो कोई करेक्शन करने की नहीं बोला, 75 में तांबा मिलाने की बोल रहा है। तो x मिला दूँ कि अनुपात कितना हो जाए 3:5। ठीक है, ये बोला आपके सामने भाई कितना तांबा मिलाया जाए, तो मैं तांबा में मिलाऊंगा
बोले जिसमें मिलाने के बोले भाई उसमें मिलाओ, और जिसमें निकालने के बोले उसमें से निकालो। ये सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात होती है भी। बस आप कुछ भी नहीं करना, गुणा कर दो। अब ये गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 से गुणा किया 625 हो जाएगा। तो और यहाँ गुणा करोगे तो 5 15 हासिल 1 और 7 21 22 और प्लस 3x, ये उधर जाकर माइनस कर दो, 225 घटाओ कितना आ जाएगा 400 और बटा 3, ये 3 नीचे घुमा दो तो x का मान आ जाएगा। जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आंसर आएगा 133 से 1/3। आंसर कितना आ जाएगा आपका 133 से 1/3। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो मतलब आपको कितना तांबा मिलाना पड़ेगा, 133 से 1/3 ग्राम तांबा आपको मिलाना पड़ेगा। जब अनुपात 3:5 के रूप में हो जाएगा थोड़ा अच्छा, वहाँ 5:3 होता है, वहाँ जस्ता ज़्यादा हो रहा, तांबा कम हो रहा था। जैसे तांबा मिलाओगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, तांबा और पॉसिबिलिटी, तांबे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाएगी। जिसको मिलाओगे जिसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी अपना आप उसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6। देखते जाओ, बहुत प्यारे और मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो आप नोटिस कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्क्रीन पे क्या बनता है वो देखो। तो क्वेश्चन ये कहता है आपका, दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए। तो देखो अपन जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं तो संख्याएं तो आएगी सही। तो पहली संख्या आप 2x मान लीजिए और दूसरी संख्या आप 3x मान लीजिए। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ रहे हैं तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दीजिए। तो 3 जोड़ने के बाद जो अनुपात प्राप्त हो रहा है वो 3/4 है। अब तिरछा गुणा कर दो सबको, तो ये हो जाएगा आपका 8x + 12 और इधर गुणा करो 9x + 9। ठीक है, अब घटा दीजिए, ये 8x इधर जाकर घट जाएगा, 9 इधर आकर घट जाएगा। तो यहाँ तो बच गया 3 और यहाँ बच गया x। तो x का मान कितना आ गया बताओ आपका 3। अब x का मान 3 आने के बाद संख्या निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, और दोनों संख्या आप निकाल सकते हैं। देखो तो 3 इसमें रखोगे तो कितनी हो जाएगी 6, 3 इसमें रखोगे तो कितनी हो जाएगी 9 होगी। और आपसे क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। जैसे मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो जोड़ते 15 आ रहा है। देखो दोनों संख्या को जोड़ूंगा क्या आ रहा है बताओ 15। तो आपसे दोनों संख्या को जोड़ी तो पूछा था, और दोनों संख्या को जोड़ कितनी आसानी से निकाल दे। देखो अपन बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो इस प्रकार से कंडक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली। तो जोड़ घटाव की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि जो आज का जो वीडियो है ना वो जोड़ घटाव पे, क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो ये सब कुछ चलने वाला है, इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। स्क्रीन पे देखो, दो संख्याओं 5:7 का अनुपात है। दोनों संख्याओं में 40 घटाने पर 17:27 के अनुपात में हो जाती है। इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखो मान लीजिए पहली संख्या कितनी मानोगे आप 5x और दूसरी कितनी मानोगे 7x। प्रत्येक संख्या में 40 घटा रहे हैं, ये 40 घटा दिया, यहाँ भी 40 घटा दिया, तो अनुपात 17:27 हो जाता है ये। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू निकालने के लिए कोई चारा नहीं कि आपको कुछ और करे, तो आपको गुणा करना ही पड़ेगा। देखो तो पहले 27 को 5 से गुणा करो, तो 27 पंजा कितना होता है ना, करिए 27 पंजे कितना होगा आपका, गुणा कर दो। अगर ऐसे निकलो 7 पंजे 35 हासिल 3 हो जाएगा, 135 हो जाएगा है ना। 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3 और 5 दूनी 10, तो 3 ठेरा, तो 135x माइनस 0 7 चौक 28 हासिल 2 और 1080 बराबर ये हो जाएगा आपको 7 7 49 हासिल 4 1 7 7 1 19 और माइनस फिर 40 से गुणा करो, तो ये 0 तो ऐसे कैसे आएगा 7 चौक 28 है हासिल कितना होगा 2, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब जिसको घटाना उसको घटाओगे, तो इसको तो घटाओ उधर ले जाके, तो घट जाएगा कितना बच जाएगा बताओ, तो 16x। ये लो इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1080 बन जाएगा, 1080 माइनस 680, तो ये हो गया 16x बराबर 680 घटाओगे तो कितना बचेगा 400 बचेगा। चलो अब 16 से 400 कट जाएगा अभी, तो 16 कम 16 16 दूनी 32 है ना, 16 कम 16 16 दूनी 32 कितना बचा 8 और 16 पंजे 80, तो x का मान कितना आ गया आपका 25। अब x का मान 25 आए, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है मेरे से, तो दोनों संख्याओं का अंतर निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो तो ये दोनों संख्याओं को जो अंतर आ रहा है यहाँ पर वो आ रहा है भैया 2x। दोनों संख्याओं में अंतर कितने का है 2x का अंतर है, 7x में 5x घटाया 2x, तो 2x का अंतर है, x का मान कितना है 25। तो x का मान जैसे इसमें 25 रखोगे आप 2 गुणा 25 करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 50। आंसर कितना आ जाएगा आपका 50, मतलब दोनों संख्याओं को जो अंतर होगा आपका वो 50 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। देखो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और वैरायटी का भी अच्छी है, इसलिए आप साथ के साथ अगर आप नोटबुक में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं।
और चैनल पर नए हो तो ये बात जरूर याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंप्लीटली फ्री मैथ रीजनिंग हम चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हो दोस्तों आप, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है अपना, वो स्क्रीन पे देखो। 504 विद्यार्थियों का एक विद्यालय है, नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है। 504 है ना विद्यार्थियों का विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 12 और लड़कियां भर्ती कर ली जाए तो उनका नया अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखो 504 विद्यार्थी है और लड़के और लड़कियां किस अनुपात में, 13:11। तो 13 भाग तो किसके हैं बताओ, लड़कों के, और 11 भाग किसके बताओ, लड़कियों के। टोटल भाग कितना हो गया आपका 24। टोटल भाग कितना हो गया आपका 24। तो आप कह सकते हैं कि 24 भाग बराबर दे रखे है आपको 504। 24 भाग बराबर कितना दे रखा है आपको 504। अब 24 से काट दो भी यहाँ पे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, कितना बचा 2, 24 एकम 24, तो 1 भाग बराबर 21 आ गया आपको। 1 भाग बराबर कितना आ गया 21। आप मुझे निकालने सबसे पहले 13 भाग बराबर, क्योंकि 13 भाग बराबर लड़के हैं मेरे पास। 13 भाग बराबर क्या है मेरे पास, लड़के। 13 से दोनों साइड गुणा कर दिया तो ये लड़के आ जाएंगे। सबसे पहले मैं लड़के निकाल रहा हूँ, ये देखो। तो 13 से गुणा करो, 13 एकम 13 असल 1, 13 दूनी 26 है ना, तो एक कितना होगा 27, 273। ठीक है, अब आ जाओ लड़कियाँ। लड़कियाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी आपको, देखो लड़कियाँ हैं आपकी, तो लड़कियाँ कितनी है आपकी 11, तो 11 भाग बराबर लड़कियाँ निकाल दीजिए। तो 11 एकम 11 असल 1, 11 दूनी 22, 1 23, ये लो। तो ये लड़के और लड़कियाँ आ गई आगे। अब किस में जोड़ने की बोल रहा हूँ बता दो आप। तो यदि 12 लड़कियाँ भर्ती कर ली जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा। तो लड़कियों में 12 भर्ती कर रहा है तो 12 इसमें जोड़ो बेटा। जैसे इसमें 12 जोड़ोगे आप, ये हो जाएगा आपका 243। तो न उनका अनुपात क्या हो जाएगा, तो आपको ये बताना 273 अनुपात 243। ठीक है, अब 3 से कट रहा है, 3 से काट दो, 9 तिया 27, 1 तिया 3, 8 तिया 24 और 1 तिया 3। तो ये तो हो गया आपका 91:81। अब आगे तो कटेगा नहीं देखो, और ऑप्शन में भी दिख गया मुझे, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। देखो इस प्रकार जोड़ घटाव क्वेश्चनों में हजारों क्वेश्चन बनते हैं, और हजारों क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी वो अलग अलग बनती है। इसलिए एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना कि आपको करना क्या है, जैसे बोले वैसे करते रहो, तो कोई किसी ट्रिक और किसी फॉर्मूले की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली। तो इस प्रकार से आप कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजीली। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है अपना, वो भी नोटिस कीजिए आप। देखो स्क्रीन पे देखो, मेरे खर्च और बचत के बीच का अनुपात दे रखा है। यह अनुपात 4 करना हो तब खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। अब खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी वो देखना पड़ेगा आपको। देखो सुनो, तो मेरे खर्च और बचत में अनुपात दे रखा है, एक तो खर्च है और एक बचत है। इन दोनों में अनुपात है 3:4 का। ठीक है, कितना अनुपात है, 3:4 का अनुपात है। अब ये बोल रहा है कि देखो यदि अनुपात 4:3 खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो खर्च में कितने % की वृद्धि करूँ मैं। तो मान लीजिए मुझे परसेंट तो पता नहीं भी कितने % की वृद्धि करूँ, तो आप फिलहाल मान लीजिए मुझे x की वृद्धि करनी है। मुझे कितनी वृद्धि करनी है बताओ, x की। तो मैं x की वृद्धि कर देता हूँ यहाँ पर, और x की जैसे वृद्धि करता हूँ अनुपात 4:3 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है 4:3। मान लो x% की वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है बताओ, x% की वृद्धि हो रही है। अब कितने % की वृद्धि कर रहे तो पता नहीं है नहीं अपन को। तो मान लीजिए x% की वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है बताओ, x% की। तो देखो क्या होगा, अगर परसेंट पॉसिबिलिटी है ना तो वैसे करना पड़ेगा आपको। तो मैंने लिखा 3 + x r/4 बराबर 4/3। तो क्या करना पड़ेगा, देखो आप इधर घुमा दीजिए, 9 + 3x बराबर 16। 9 + 3x बराबर कितना हो जाएगा 16। अब देखो इसमें संख्याएं थोड़ी बड़ी इंक्रीमेंट में है, तो इस बात का विशेष तौर ध्यान रखो कि x% की वृद्धि कर रहे तो फिर 100 का भाग लगाना पड़ेगा। देखो इसमें नहीं चक्कर पड़ जाएगा, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे इसमें। तो चलो 100 का भाग ही लगा देते हैं। पर x% है तो 100 का भाग लगाना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि परसेंट में वृद्धि कर रहे हैं। मान लो x% की वृद्धि कर रहे थे, यहाँ 100 का भाग लगो। ठीक है, तब जाके x की वैल्यू निकल के आएगी आपके सामने जो ऑप्शन में दे रखी है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 + x/100। 300 + x/100। अब 300 + x/100 आएगा, ये लिख देते हैं यहाँ पर 300 + x/100। अब देखो 100 आएगा ना, वो इधर जाके गुणा हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400, और अनुपात हो जाएगा 4:3। ठीक है भाई, इस प्रकार की पॉसिबिलिटी है क्योंकि वो तो होना ही है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा आपका। अब देखिए आप ले सकते हैं पर बटे में, तो क्या लिखो 300 + x,
क्योंकि संख्या बड़ी लानी है तो 100 से गुणा करना ही पड़ेगा। वहाँ संख्या बड़ी दे रखी है, छोटी दी होती ना तो मैं 100 से गुणा भी नहीं करता। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए। अब देखो आप अब गुणा कर दीजिए भले, आप कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। 900 प्लस 3x बराबर 1600। अब 9 से इधर जाकर घटा दो, कितना बच जाएगा भाई? 500 बच जाएगा, 700 बच जाएगा। तो 700 बटा कितना हो जाएगा आपका? 3। 700 बटा कितना हो जाएगा आपका? 3। ये बचेगा आपका। अब 3 का पाड़ा बोल दीजिए आप, जो 100 घटा देंगे बाद में। 2 3 6 हो जाएगा आपका। 2 3 कितना होगा आपका? 6। अब 1 बचा आपका, देखो 2 3 6 हो गया, कितना बचा? 1। तो 3 3 9 है ना। इसको लगभग इस प्रकार से लेंगे अपन, 3 3 9 है ना, फिर 3 3 9, ऐसे चल रहा है। देखो ये चलता रहेगा। लेकिन जो आंसर है, ये पॉसिबिलिटी आंसर की अपन ने ज़्यादा ले लिया, इस वजह से 233 समथिंग आ रहा है, क्योंकि अपन ने परसेंटेज में वैल्यूज निकाली। अगर बिना परसेंट के अपन क्वेश्चन करते हैं तो देखो यह 9 हो जाता, 16 हो जाता, तो x/5 वैसे हो जाता। देखो या तो ऐसे करो या फिर वैसे करो। अब आपका लगभग जो वेरिएंट बढ़ रहा है ना आपका 3 का, 2 3 233 के समथिंग बढ़ रहा है। यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी आपको? तो 100 घटाएंगे लगभग 33% की वृद्धि करनी पड़ेगी आपको। कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? लगभग 33% की वृद्धि आपको करनी पड़ेगी। इस प्रकार से पॉसिबल है। देखो या तो ऐसे करो या फिर 100 नहीं भी मानो तब भी पॉसिबल कर सकते हो आप, पर वो आंसर थोड़ा छोटा रहेगा। देखो दोनों में इस प्रकार से दे रखा है आपको, तो ऐसे कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 7:3 के अनुपात में है। एक मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 7:3 के अनुपात में है। यदि उसमें 10.5 किलोग्राम जस्ता और मिला दे तो तांबा कितने किलोग्राम है? देखो उसमें दे रखा है दोनों की मात्रा। मिश्र तांबा और जस्ता 7:3 के अनुपात में है, और यदि उसमें 10.5 किलोग्राम जस्ता हो, 10.5 ग्राम जस्ता हो, तो जस्ता कितना दे रखा है? 3 भाग बराबर। तो 3 भाग बराबर 10.5, 3 भाग बराबर कितना? 10.5 ग्राम। तो ये तो हो गया आपका। तो 1 भाग बराबर निकाल दो, 3 3 9 और 5 3 15 ग्राम। ये 1 भाग बराबर। अब आपसे पूछा उसमें कितना किलोग्राम क्या है? तांबा कितने किलोग्राम? तो तांबा का अनुपात कितना है? 7। तो 7 से गुणा कर दो, समान सर आ जाएगा। 7 से इधर भी गुणा कर दो, तांबा आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 7 5 35, हासिल कितना? 3, 7 के 21 और 24। तो आंसर आएगा 24.5 किलो। आंसर कितना आ जाएगा आपका? 24.5 किलो। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, उसको नोटिस कीजिए। देखो अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटीज़ की देखिए। दो संख्या में 5:8 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले रहे हैं अपन। 5x और 8x संख्या मान लीजिए, और प्रत्येक संख्या में आपको 10 जोड़ना है, तो प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया। तो 10 जोड़ने के बाद जो अनुपात हो रहा है वो 2:3 हो रहा है। अब आपको कैसे गुणा करना है? इधर और इधर। तो 3 को इससे गुणा किया कितना हो जाएगा? 15x। 3 को इधर गुणा किया कितना हो जाएगा? 30, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16x, और ये हो गया 20। तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा और इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा भैया 10। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब x का मान 10 आने के बाद क्या पूछा उसको नोटिस करेंगे अपन, क्योंकि वो जरूरी बात है क्या पूछा गया भैया। ठीक है, तो देखो आप पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या कितनी थी आपकी? 5x। तो x का मान 10 रख दो, तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 50। तो पहली संख्या हो गया आपके 50। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो भैया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, जो काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया और काफ़ी आसानी से कंडक्ट किया देखो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये भी बहुत प्यारा और मज़ेदार क्वेश्चन है, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो गौर से देखो 12 लीटर पानी और एल्कोहल के मिश्रण में उनके अनुपात का क्रमशः 15:18 है ना। मिश्रण कितना बताओ? 12 लीटर का तो मिश्रण है, एल्कोहल पानी और एल्कोहल। अब 15:18 है, उनमें कितना लीटर एल्कोहल मिलाया जाए कि पानी और एल्कोहल 2:3 के अनुपात में हो जाए। अब ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, लेकिन इसमें जो संख्याएं दे रखी है ना वो देखो कटने लायक पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए अपन को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात 15:18 के अनुपात में, और अपने पास 12 लीटर पानी है सिर्फ। कितना बताओ? 12 लीटर पानी। तो समथिंग एल्स क्वेश्चन अपन ऐसा कर चुके हैं, तरीका मैं बता सकता हूँ आपको। देखो सुनो, क्या है टोटल भाग कितना हो रहा है आपका? 33। टोटल भाग कितना हो रहा है आपका? 33। सेम टू सेम क्वेश्चन कर चुके इससे पहले, वीडियो को आप आगे करके देख सकते हैं भले, बस संख्या अलग थी इसमें। तो 33 भाग बराबर 12 लीटर था। ये यहाँ संख्या ऐसी दे रखी जो कट नहीं रही भी, ठीक है। तो 1 भाग बराबर हो जाएगा 3 से भी क्यों काटो, फिर नहीं कट रही थी 33। ये 1 भाग का मान आ गया। अब 1 भाग का मान आने के बाद पहले तो आप पानी का मान निकाल दो 15 भाग बराबर। तो 15 भाग बराबर हो जाएगा 12 × 15 बटा 33। ये तो पानी का मान हो गया, ठीक है।
और अब वो निकाले एल्कोहल, तो 18 भाग बराबर, क्योंकि संख्या कटने वाली आती भी 12 15 गुणा 18 है ना, तो कितना 18 दे रखा है आपको, तो मान रख देते हैं उसका 33 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अब ये दोनों के मान आ गए। इसमें कितना लीटर एल्कोहल मिलाया जाए, अब एल्कोहल कौन सा है, बाद वाला, कितने लीटर मिलाए ये पता नहीं, x है। ठीक है, तो बताओ अनुपात क्या हो रहा है आपका मिलाने के बाद, तो मिलाने के बाद जो अनुपात हो रहा है 2:3 हो रहा है, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा भैया। ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, इसमें इसका भाग लगाओ और इसके बराबर करो और x का मान निकालो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं और इसको अपन क्यों नहीं बता रहे, क्यों भाई ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें जो संख्या दे रखी है वो कट नहीं रही, काटो तो फिर 33 काटोगे, सोल्व करोगे तो लगभग आंसर बढ़ेगा आपका, और ऐसा क्वेश्चन में संख्या एकदम फिक्स होती है, पॉसिबल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका, जो अपन ने आपके सामने किया। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट पॉसिबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 13। तो गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है अपना, और क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो देखिए आप। किसी मिश्रण में दूध और पानी 4:3 के अनुपात में है, उसमें 12 लीटर दूध तथा 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो उनके अनुपात क्रमशः 3:2 हो जाते हैं। तारा मिश्रण कुल कितनी मात्रा लीटर में था, तो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। दूध और पानी 4:3 के अनुपात में है। ठीक है, अब देखो 4:3 ले रहे हैं अपन, तो 4x और 3x कह सकते हो आप। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, कितना कितना क्या मिला रहे हैं, उसमें 12 लीटर तो दूध मिला रहा है, तो 12 लीटर तो दूध मिला दो भैया, जितना भी जिसमें मिलाने के बोले उसमें मिलाओ, और पानी कितना मिला रहा है भाई 4 लीटर, तो ये मिलाने के बाद जो अनुपात है वो 3:2 हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं वो। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 12x + 12 3x + 4 बराबर 3/2। ठीक है, अब अपन कैंची गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं, कैंची गुणा करते हैं आपका आंसर भी आ जाएगा। इधर इसको गुणा करो, इधर इसको गुणा करो, तो 2 को गुणा किया कितना हो जाएगा, 8x + 24 9x + 12, इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो बताओ कितना आ जाएगा, x बराबर 12, x बराबर कितना आ गया आपका 12, मतलब x का मान 12 निकाल चुका हूँ। अब x का मान 12 निकालने के बाद क्या पूछा, आरंभ में मिश्रण की कुल मात्रा लीटर में क्या थी, तो मिश्रण जो था ना वो टोटल 7x था भी, मिश्रण कितना था 7x। अब इसमें x का मान रख दो आप, तो x का मान कितना रखोगे आप 12, तो 12 7 84, तो कुल मात्रा जो थी मिश्रण में पहले वो 84 थी भी, कितनी थी बताओ 84 ग्राम, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। इस प्रकार से अगर एनालिसिस क्वेश्चन कंप्लीटली एग्जाम क्वेश्चन आपने देखे हैं, तो एग्जाम में जोड़ घटाव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम आ जाए तो कभी गलत नहीं होगा, काफ़ी आसानी से कर सकते दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताएं दोस्तों। धन्यवाद।